चिल्ड्रन क्लास 6। आज हम पार्ट 3 ज़मीं को जादू आता है इसके प्रश्नों उत्तर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है मुख से, पेज नंबर 32 पर पहला प्रश्न मुख से कि कवि को मिट्टी में क्या नज़र आता है। तो प्रश्न का उत्तर इसी तरह से करना है कि कवि को मिट्टी में जादू नज़र आता है। ठीक है। अब अमरूद का बीज बोने से ज़मीन क्या देती है, आप अपने आप करिएगा। ज़मीन नदी को कहाँ छिपा लेती है, ये भी कविता में है, ये आप अपने आप करिएगा। लेकिन उत्तर कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है लेखनी से, पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। आप कविता पढ़िए और इसको कीजिए। फिर यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर जैसे इसमें दिया है कि इसमें निम्नलिखित पंक्तियों को गद्य के रूप में लिखिए। इसमें पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ठीक है। तो यहाँ पे गद्य के रूप में लिखना है, मैं उसे जो रंग दूँ वह रंग देती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों को गद्य के रूप में लिखिए। तो ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़ जब पेड़ उंगली पर उठाती है, तो इसको गद्य के रूप में लिखना है कि जब यह ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ जब ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़ अपनी उंगली पर उठाती है। इसको इस तरह से करना है। दूसरा इसमें है ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छिपा रखे हैं मिट्टी में। तो इसको करना है कि क्या मिट्टी में ये सारे रंग उसने छिपा रखे हैं। ठीक है। गजब है, पेट भरता ही नहीं इसका, इसको गद्य के रूप में इसका पेट ही नहीं भरता है, गजब है। आगे है अमरूद, अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है। तो इसको करना है, मैं अगर अमरूद का बीज लगाऊं तो ये अमरूद देती है। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित पंक्तियों को सही पंक्ति से जोड़िए। ये मिलान आप करेंगे खुद से। फिर है कुछ शब्दों में ज़मीं कवि को गुलाबी फूल कब देता है। कब देगा कवि को, जब कवि फूल मांगता है तो ज़मीं उसे गुलाबी फूल देती है। कहने का मतलब है कि जब कवि पौधा लगाता है तो वो उसमें गुलाब देती है। गुलाब का पौधा लगाता है तो वो उसे गुलाब देती है, क्योंकि वो जब नींबू लगाता है तो नींबू एक ही ज़मीन है, उसमें नींबू भी लगाता है तो वो नींबू देती है। तो ये आश्चर्य की बात है कि एक ही ज़मीन में नींबू भी लगाओ, करेला भी लगाओ तो वो वही देती है। कवि ज़मीन को ज़मीन को किन पात्रों से पानी पिलाता है। पता है आपको, लोटे और बाल्टी से। तो कवि ज़मीन को लोटे और बाल्टी से पानी पिलाता है। इसको करिएगा आप। करेला व नींबू की क्या विशेषता है। भाई इसमें आपको पता है कि करेला कड़वा है और नींबू खट्टा है। जैसे अगर वो अमरूद बोता है तो अमरूद तो मीठा आता है, लेकिन करेला बोता है तो करेला कड़वा आता है। क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता ये है कि करेला कड़वा होता है, इसीलिए उसका नाम ही करेला है। नींबू जो है उसमें खटास है, तो ऐसा नहीं है कि नींबू मीठा हो जाता है, नींबू में वही खटास उसकी रहती है। तो इसलिए करेला व नींबू की विशेषता है कि करेला कड़वा और नींबू खट्टा होता है। कुछ वाक्यों में दिया है प्रश्न, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि ज़मीन को जादू आता है। कवि को ऐसा इसलिए लगता है कि ज़मीन को जादू आता है क्योंकि एक ही ज़मीन से उसे तरह तरह के फल, अमरूद, जामुन
और सब्जी, करेला, नींबू मिलते हैं। रंग बिरंगे रंग रंग के फूल भी उसे उसी ज़मीन से मिलता है, इसलिए उसे लगता है कि की ज़मीन को जादू आता है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ज़मीन के किस बड़े करतब की बात की गई है? तो कविता में ज़मीन के कविता में कवि कहता है कि ज़मीन ने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ताड़ के पेड़ों को अपनी उंगली पर उठा रखा है, और कि हवा पेड़ों को तो हिलाती है लेकिन जो ज़मीन है वो पेड़ों को गिरने नहीं देती। इस तरह का ज़मीन क्या करती है, तरह तरह के करतब दिखाती है। ज़मीन अपने अंदर क्या क्या समा लेती है? ज़मीन को जो भी कुछ दिया जाए ज़मीन उसे अपने अंदर समा लेती है। जैसे शरबत, दूध, पानी, जो भी कुछ ज़मीन पर गिरता है वह सब अपने भीतर समा लेती है। तो बच्चों, ये सारा आपको प्रश्नोत्तर करना है। और मेरे विचार से जो हैं वो जादू किसे कहते हैं? यदि मिट्टी में कोई रंग नहीं छिपे हैं तो फूलों में रंग कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो आप सोचिए, विचार करिए, ये आपके विचार करने की चीज़ है। जादू किसे होता है? आपको पता है मैजिक शो क्या होता है? वो सब उंगलियों का और आँखों के आगे एक उंगलियों का एक तरीके से कहा जाए तो इसमें करतब होता है। वो हमें हमारे आँखों के सामने ही कुछ ऐसे करते हैं कि हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं, और बड़ी हाथों की सफाई होती है। जादू एक हाथ की सफाई है। और यदि मिट्टी में कोई रंग नहीं छिपे हैं तो फूलों में रंग कहाँ से आते हैं भाई, कहाँ से आते हैं, है ना? तो आप सोचिए कि वो क्या चीज़ है जिससे कि फूलों में रंग आते हैं। आपके सोचने की वस्तु है ये। घर में तो कुछ तो सोचे, खुरापात सोचे, इससे अच्छा है कि ये सोचे कि मिट्टी की फूलों में रंग कहाँ से आते हैं, तभी आप भी आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे। धरती की सतह से जो पानी अंदर जाता है वह लुप्त होकर कहाँ चला जाता है? वो तो धरती में ही मिल जाता है, और फिर वापस हमें उसी धरती से वो और कई गुना करके मिलता है। ठीक है? तो पानी सारा कहाँ जाता है? तो मिट्टी में तत्व ऐसे होते हैं कि वो सारे पानी को सोख सकती है, सोख लेती है, उसमें इस तरह के गुण होते हैं। और मिट्टी में जादू है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस विषय पर अपने सुझाव दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि मिट्टी में जादू है इसलिए हमें, मिट्टी ऐसी है कि वो कहा जाता है कि मिट्टी जो है वो सबसे बड़ी औषधि होती है। पहले के लोगों को कहा जाता था कि वो अगर उन्हें कहीं हाथ कट जाए, किसान जब काम करते थे तो हाथ कट जाता था तो वो मिट्टी से उसको दबा देते थे, तो उसमें तुरंत वो खून बंद हो जाता था। तो मिट्टी जो है उसमें सारे तरह के विटामिन्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे काम आते हैं। उसी की वजह से हम ये सब चीज़ें देते हैं, वो उर्वरक इसीलिए कही जाती है। तो मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए। पता है क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है, जब आप प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आप मृदा प्रदूषण भी पढ़ते हैं। 4 तरह की प्रदूषण है, जल है, वायु है, ध्वनि है और मृदा यानी मिट्टी होती है। तो मिट्टी प्रदूषण भी है, क्योंकि देखिए मिट्टी में आजकल जहाँ देखो तहाँ पॉलीथीन्स है, कूड़ा है, गंदगी है, इसलिए उसमें मिलके उसमें मिट्टी कम, और जो बिल्डिंग वगैरह के जो सीमेंट के जो टुकड़े हैं या इस तरह की चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा है। तो मिट्टी जो है बहुत ही अभी उसकी दशा बहुत ख़राब हो रही है, बहुत प्रदूषित हो रही है। तो ऐसे में मिट्टी की रक्षा करना, ज़मीन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की रक्षा नहीं करेंगे तो हमें जो भोजन हमें मिट्टी से मिलता है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर आप मृदा की रक्षा क्यों करनी चाहिए, यानी उसे पोल्यूशन से क्यों बचाना है,
तो इस विषय पर आप अपने जो भी सुझाव देंगे, 5, 7, 10 जो भी आपको आता है समझ में, वो ज़रूर लिखना है। और होमवर्क मैं आपको केवाईसी पर भेज दूँगी, आप सारे काम करके रखिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर रखें।